अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम सरमाए मिल्लत शेख तरीक़त मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर सैयद फुल पीर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया रसूल शरीफ खतीब इस्लाम बरादर मोहतरम उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक जलाली साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई। इस अज़ीम शान और कसीरुल बरक़ात मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और बरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक बेग साहिब और इनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी फ़िक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज़ और बामकसद बनाए। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ़ अता करता है। इसलिए कि जो वक्त यहाँ गुजरता है वो हदीस रसूल के मुताबिक जन्नत में गुजरता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ, ए मेरे गुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी खुराक ले लिया करो। तो असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहां पे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिसुल ज़िक्र व फी रिवायतिन मजालिसुल उलमा, और मैं जिस मजलिस में उलमाए हक हों और जिस मजलिस में अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो, वही जगह जन्नत का बाग होती है। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। बल्कि ये दोहरी जन्नत है, मस्जिद भी जन्नत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद ये है कि ये मजलिस हुजूर के जिक्र की अगर जंगल में भी रख दी जाती तो उसे भी जन्नत में बदल देते। यानी जहां भी जिक्र की मजलिस कायम कर दी जाए वो जगह जन्नत का बाग बन जाती। और मस्जिद तो वैसे ही जन्नत है। तो हम दोहरी जन्नत में बैठे हैं, जन्नत में जन्नत बना के बैठे हैं। भाई इसके जन्नत होने में कुछ शक हो सकता है? जब हुजूर ने फरमा दिया तो फिर क्या शक हो सकता है? यानी जिस नबी के फरमाने पर हमने बिन देखे खुदा को मान लिया, उनके फरमाने से बिन देखी जन्नत नहीं मानेगा। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में, मगर वो बाग दिखाई नहीं देता है। वो बाग दिखाई नहीं देता है इसलिए कि अगर दिखा दिया जाए ना फिर ईमान बिल गैब नहीं रहता। अगर दिखा दिया जाए तो फिर जो नहीं आए वो भी दौड़ते आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा सकता है मगर वो दिखा के नहीं मनवाना चाहता। वो दिखा के नहीं मनवाना चाहता, वो हर शय अपने हबीब से सुनवा के मनवाना चाहता है। अगर देख के माना तो वसीला आंख बनेगी और सुन के माना तो वसीला हुजूर बनेगा। इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं, दोहरी जन्नत। मस्जिदें भी जन्नत हैं, ये समझ ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत कायम करने से पहले इस जमीन की बिसात को लपेट देगा, इस जमीन को खत्म कर देगा। कुरान में है वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामत, और वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही, सातों आसमान लपेट दिए जाएंगे शामियाने की तरह। सातों जमीनों को खत्म कर दिया जाएगा, अपने दस्ते कुदरत में कर लेगा। लेकिन हदीस पाक में है कि जमीनों को खत्म करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुम जमीन पे उतर जाओ, मैं जमीन खत्म करने लगा हूं। तो तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि जहां जहां मस्जिदें बनी है जमीन पर, वो सब टुकड़े उठाओ और मेरी जन्नत में शामिल कर दो। तो इस वक्त हम जिस जमीन पे बैठे हैं ना, ये कल जन्नत का हिस्सा बनने वाली है। मस्जिदें जन्नत हैं। इसीलिए इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिस मोमिन को देखो कि मस्जिदों में आता जाता है, मस्जिद में आता जाता है, तो तुम गवाही दे सकते हो कि यह बंदा जन्नती है। कि ज़हन में रखिए। अब आप तसव्वुर करें कि कितने लोग हैं मोहल्ले के, इस आबादी के जो घर छोड़कर आजान सुनते हैं, घर छोड़कर इस जन्नत में आते हैं।
जो हुक्के का कश छोड़ते हैं और इस जन्नत में आते हैं। कितने लोग हैं जो ताश की बाजी छोड़ते हैं और इस जन्नत में आते हैं। कितने हैं इस आबादी में जो टच मोबाइल छोड़ देते हैं और फिर इस जन्नत में आ जाते हैं। जो बाजार में बैठना, अड्डे पे बैठना छोड़ते हैं और इस जन्नत में आ जाते हैं। कितने लोग हैं कि जिस जन्नत में आना आसान है। घर छोड़ना है, बाजार छोड़ना है, दुकान छोड़नी है, होटल छोड़ना है, टीवी छोड़ना है, टच मोबाइल छोड़ना है और इस जन्नत में पहुंच जाना। कितना आसान है पहुंचना। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि वो बदनसीब लोग जो घर छोड़कर इस जन्नत में ना आ सके, वो पुल सिरात से गुजरकर उस जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। जहां पहुंचना इतना मुश्किल है कि पुल सिरात से गुजरना है। तो अब तसव्वुर करें कि कितने लोग हैं जो यहां इस आबादी में या हर आबादी में इस जन्नत में आते हैं। इस जन्नत में आते हैं कितने लोग हैं। अब बहुत से लोग हैं आ सकते थे मगर नहीं आए। अपनी गपशप नहीं छोड़ी उन्होंने। उनकी तबीयत माइल ही नहीं हुई मजलिस की तरफ, महफिल की तरफ। क्यों? इसलिए कि कल्ब बातिन की वादियां उजड़ चुकी हैं। 3 जुमले इकट्ठे बोले जाते थे, कभी इकट्ठे लिखे जाते थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ, ये एक आफाकी सच्चाई थी। 3 जुमले इकट्ठे बोलते थे, खतीब अदीब इकट्ठे लिखते थे। तवज्जो करना इस पे। पहला जुमला यह था कि ये हो ही नहीं सकता कि फूल खिले और बुलबुल ना पहुंचे। ये हो ही नहीं सकता कि शमा जले और परवाना ना आए। और तीसरा जुमला यह था कि ये हो ही नहीं सकता कि जिक्र मुस्तफा हो और गुलाम ना पहुंचे। मगर दीनी गफलत के इस दौर ने, बेहयाई के इस दौर ने और बेहिसी के इस दौर ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। घर छोड़कर इस जन्नत में ना आ सके, दुकानें छोड़कर, अपनी गपशप और अड्डे छोड़कर इस जन्नत में ना आ सके, तो कब्रों से उठकर, पुल सिरात से गुजरकर उस जन्नत में कैसे जा सके? कि जो बाल से बारीक है और तलवार से तेज। सुनते रहते कि नहीं उलमा से? तो सवाल यह है कि जो इतनी बारीक है और इतनी तेज, उस पर चल के कैसे पार करेंगे? बाज लोग तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं, और जो मजाक उड़ाते हैं वो अपने ईमान से जाते हैं। इसलिए कि ये उलमा ने अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये इमामुल अंबिया फरमाते हैं। ये खबर हुजूर ने दी है। वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज। क्या? पुल सिरात। और वो हमारे दरियाओं और नहरों के पुलों की तरह नहीं है कि हम ये समझे कि जैसे नहर का पुल होता है, दरिया का पुल होता है, बराबर होता है, हमवार और सीधा होता है। वो पुल ऐसी नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो पुल इस तरह रखी हुई है कि जिस तरह दीवार के साथ सीढ़ी रखी जाती है। तो सब्र करें आप, रखी हुई भी ऐसे है जैसे सीढ़ी रखी जाती है दीवार के साथ, लकड़ी की सीढ़ी। और फिर इमामुल अंबिया के गुलाम बाल से बारीक और तलवार से तेज, और है भी अंधेरे में, तारीकी में, जिसको हम भूल चुके हैं, जिससे गुजरे बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकेगा। अंधेरे में है और इतनी बारीक और इतनी तेज, और रखी हुई भी यूं है। और हर शख्स ने अपने अमलों की रोशनी में उसे क्रॉस करना है। तकरीरें जो होती है ना, कानों के चस्के के लिए नहीं होती है। कौम सवांद लेती रही और जरूरत से सर पे नजर कर लिया कौम ने। जलसों की कमी नहीं है। जलसे इस दौर में इतने हो रहे हैं कि गिनने में नहीं आते। लेकिन उन जलसों के नतीजे में मस्जिदों को नए नमाजी नहीं मिल रहे।
तवज्जो तलब बात है, जब हर रोज हर जगह जलसे हो रहे हैं तो मस्जिदों को नए नमाजी क्यों नहीं मिल रहे? फिर इस्लामी पर्दा करने वाली और इस्लामी लिबास पहनने वाली बच्चियों की कमी क्यों होती जा रही है? जब नमाज पढ़ने वालों की इतनी कमी है, आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग टीवी नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते हैं। जवान क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते। और घरों में बूढ़ी बूढ़ी औरतें टीवी पर बदनसीब ड्रामा नहीं छोड़ती, नमाज छोड़ देती। तो जलसों का असर क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये तवज्जो तलब बात है। इसलिए कि अक्सर जलसे हमारे सुरताल की नजर हो जाते हैं, ना कुरान बयान होता है ना हदीस बयान होता है, इसलिए नतीजा जीरो हो जाता है। लोग आते हैं, कानों का सवाद पूरा करके चले गए, और आने वालों की अक्सरियत जलसों में हाल ये होता है कि इशा पढ़ के नहीं आते, फजर जाके नहीं पढ़ते। इमामुल अंबिया के गुलाम, वो जो पुल सिरात है जिससे गुजरना है और सब ने जरूर गुजरना है, वो है भी अंधेरे में और बाल से बारीक और तलवार से तेज, और अमलों की रोशनी में उसे क्रॉस करना है। तो सवाल यह है कि जब गुजरना जरूर है उससे, तो फिर जब तक इतनी बारीक और तेज चीज पर चलने की प्रैक्टिस ना हो तो गुजरेंगे कैसे? आप देखते हैं ना, बाज लोग करतब दिखाते हैं, रस्सा बांध देते हैं, रस्सा बांधते हैं, फिर रस्से पर चलते हैं। आर्मी के लोगों को भी बाज जो जंग लड़ते हैं, जिन्होंने पुल के बगैर दरिया और वो क्रॉस करनी होती है, नहरें और इस तरह के नाले वगैरह, तो वो भी रस्सों पे चलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो फिर चल लेते हैं, अचानक तो नहीं ना चलना शुरू कर देते, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। कई बार गिरे होंगे, गिर के फिर उठे होंगे, फिर चले होंगे, फिर गिरे होंगे। तो प्रैक्टिस कर करके वो माहिर हो जाते हैं रस्सों पे चलने। और पुल सिरात तो रस्सों से भी बारीक, तलवार से तेज है और बाल से बारीक। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, जब इतनी बारीक शय पर चलने की प्रैक्टिस नहीं तो कैसे चलेंगे? और सवाल यह है कि वो तो आखिरत में है पुल, और हम इस वक्त दुनिया में हैं। तो प्रैक्टिस यहां करनी है, यहां करनी है। लेकिन इस दुनिया में इतनी बारीक शय कौन सी है और इतनी तेज शय कौन सी है इस दुनिया में कि जिस पर चल चल के हमें प्रैक्टिस हो जाए ताकि वहां से गुजर जाए? तो ये अच्छी तरह समझ लें, वो ही गुजर सकेगा जिसने यहां प्रैक्टिस की होगी। और इमामुल अंबिया के उलमा सूफिया फरमाते हैं कि फितनों के दौर में, बेगैरती के दौर में, बेहिसी के दौर में, इस दुनिया में आज मुस्तफा की शरीयत पे चलना ही पुल सिरात पे चलना है। आज नेकी करना और नेकी पे चलते रहना इतना मुश्किल बन गया कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ अलल जमर, कि नेकी के रास्ते पे चलने वाला इतनी मुश्किल में होगा कि जितनी मुश्किल में वो होता है जिसने हाथ में अंगारा पकड़ा हो, आम पकड़ी हो। लोग चलने नहीं देंगे नेकी के रास्ते पे। ये जवानों की शादियां होती है ना, कोई जवान तकरीर सुनता है, उसकी फिक्र बदल जाती है, सोच बदल जाती है। या तहरीक लब्बैक के जितने जवान हैं, सबकी सोच और फिक्र बदल दी उस अल्लाह के बंदे ने। सीने इश्क नबी की भट्टियां बना दी उन्होंने। तो वो जवान चाहते हैं कि हम शादी ऐसे करें जैसे शरीयत चाहती है, ढोल न बजे, डेक न लगे, तवाइफों के गाने न चले, अपनी बहनों और औरतों की वीडियो न बने, और म्यूजिक और मौसीकी की आवाज ना आए। वो चाहते हैं शरीयत के मुताबिक शादी हो। तो किसी का मामू अकड़ जाता है, किसी का चचा अकड़ जाता है,
वो कहता है मेरे भतीजे की शादी है, मेरे भांजे की शादी, मैं तो ढोल बजाऊंगा। किसी का चचा अकड़ जाता है, वो कहता है मैं तो नाचने वाली भी मंगवाऊंगा। ये जिंदगी में पहला मौका, बार बार आता है। अकड़ते हैं कि नहीं अकड़ते हैं? तो इमाम उल अंबिया के उलामा, उन्हें हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं। कहते हैं टक्कर न ले नबी की शरीयत से होच कर, टक्कर न ले नबी की शरीयत से होच कर। क्यों? और दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। आज सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में तलाक वाक़ई हो रही है, सबसे ज्यादा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पाकिस्तान में घर उजड़ रहे हैं। 6 महीने नहीं गुजरते शादी का, साल नहीं गुजरता, या खामद तलाक दे देता है, या बीवी अदालत में खुला के लिए पहुंची होती है, मेरी जान छुड़ाओ इससे, मैंने नहीं रहना। फिर चचा और मामू फिर हाथ मलते हैं, कहते बड़ा खर्चा किया था, मगर इनकी आपस में बनी कोई नहीं। बड़ी खुशी मनाई थी, मगर इन मियां बीवी की बनी कोई नहीं। ऐसे चचाओं और मामुओं से मैं कहता हूं, और ऐसे घर वालों से मैं कहता हूं कि जिन जिन दिनों में इस जोड़े की शादी हो रही थी, तू बता कि तूने अपने नबी से बना के रखी थी? उन दिनों में तूने अपने रब से बना के रखी थी? तेरे घर में ढोल बज रहे थे, तवाइफों के गाने चल रहे थे, रक्स हो रहा था, म्यूजिक और मौसीकी की आवाज आ रही थी। जिन दिनों में बड़े औलाद के लिए रहमतें मांगते हैं, उन दिनों में भी तू लानतें कमा रहा था। इनकी जिंदगी में अब बरकत कहां से आएगी? घर तो हम खुद उजाड़ रहे हैं। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, सौताने मलूना ने फिर दुनिया वाला खेरा। 2 आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से वो आवाज बुलंद होती है ना, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। ये मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूं। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, जहां से वो आवाज ऊंची होती है, वो आवाजें अल्लाह को इतनी नापसंद है कि ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। नंबर 1, रन्नतुन इंदा मुसीबतिन। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, जिस घर में कोई फौत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो औरतें मैयत पर जब ऊंची आवाज में चीखती और चिल्लाती हैं, मातम करना तो इससे भी बड़ा हराम काम। मैयत पे पीटना वो इतना बड़ा हराम काम है कि तारीख हदीस की जो सबसे ऑथेंटिक किताब है ना, बुखारी शरीफ नंबर 1 किताब है, उसमें हदीस पाक है। तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, बात ही हुजूर ने यहां से शुरू की, फलैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा वदा बिदा वल जाहिलिया। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, जिसके घर में कोई फौत हो जाए और मैयत पर घर वाले पीटने लग जाएं और कपड़े फाड़े और बैन करें, नोहे पड़े, मरसिये पड़े कर मैयत पर खड़े होकर, इमाम उल अंबिया फरमाते हैं, उन बदबख्तों का मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मसले सिर्फ खुद न सीखें, ये घर में ना खवातीन को, औरतों को बताया करें कि ये जो मैयत पे पीटती हो तो हुजूर की तुम सुन्नत और आका की उम्मत से ही खारिज हो जाती है। ये खुद हुजूर फरमा रहे हैं, उस बदबख्त का मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम उल अंबिया के गुलामों। और दूसरी चीज इमाम उल अंबिया ने फरमाया, जिस घर में कोई खुशी का मौका हो, घर में बेटे की मंगनी हो, अकीका हो, बारात हो, वलीमा हो, जिस घर में कोई खुशी का मौका हो और उस घर में गाने चले, गाने, ढोल डमको, राग बाजो, म्यूजिक और मौसीकी की आवाज आए, इमाम उल अंबिया फरमाते ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। अब हमारा हाल यह है कि घरों में शादी की तारीख तय होती है, तो शादी होनी है 2 हफ्ते बाद या 20 दिन बाद, तो उन घरों में 2 हफ्ते पहले ही डेक लग जाते हैं और तवाइफों के गाने शुरू हो जाते हैं। और बाज घरों में खुद औरतें इतनी माहिर हो गई हैं, वो खुद ढोलकी बजाती हैं, खुद गाने गाते हैं। तो सोचो इमाम उल अंबिया के गुलामों, शादी का दिन आने तक इस घर पर कितनी लानतें बरस चुकी होती हैं। जिन दिनों में खुदा से रहमतें मांगी जाती हैं, उन दिनों में भी हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत खुदा की लानतें कमा रही है।
जो मीलादुन नबी है ना, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं हुजूर के मीलाद के, ये ज़हन में रखिए। एक है इमामुल अंबिया का वाक़या मीलाद कि हुजूर इस दुनिया में किस बरकत, किस हुस्न और किन तजल्लियों के साथ तशरीफ लाए थे, कि कैसे आए थे हुजूर इस दुनिया में। और दूसरा इसका पहलू यह है कि इमामुल अंबिया इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए थे, आने का मकसद क्या था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस मकसद को खुद हुजूर ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मेरे रब ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, मुअल्लिम बना के भेजा। क्या मतलब? मैं इसलिए आया हूं कि मैं शरीयत सिखाऊं, उम्मत शरीयत सीखे, मैं दीन सिखाने आया हूं, यह मेरी आमद का मकसद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब मुझे बताइए हमारे घरों में कितने लोग हैं जिन्होंने दीन सीखा है? महफिलों में तो बड़े झूमते हैं हम लोग, हुजूर के नाम पर हाथ झंडे भी बन जाते हैं, जिक्र नबी पर दाद भी देते, इमदाद भी देते हैं, और सर भी बहुत हिलाते हैं। मगर शरीयत ये कहती है जिस बंदे के हाथ नबी के नाम पर झंडा तो बने, मगर 5 वक्त नमाज में वो हाथ रब के सामने जुड़ न सके, वो मोमिन के हाथ नहीं, मुनाफिक के हाथ। आका के जिक्र पर जिसका सर तो झूमे, लेकिन 5 वक्त आजान सुनकर वो सर सजदे में न गिरे, वो मोमिन का सर नहीं, वो मुनाफिक का सर है। इसके 2 पहलू हैं, ये ज़हन में रखिए। हमारी ना मेजॉरिटी की नजर सिर्फ एक तरफ देखती है, दूसरी तरफ नहीं देखते हम। हर साल मीलाद के बैनर बढ़ते जा रहे हैं, चरागा बढ़ता जा रहा है, सजावट बढ़ती जा रही है, हमारे लोग खुश हो रहे हैं। देखो जी मीलाद के झंडे बढ़ते जा रहे हैं, रोकने वाले जितना रोकते हैं, ये चरागा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, खुशी होनी चाहिए, मगर इधर देखता है तो इधर भी तो देख। मेरा सवाल ये है कि हर साल अगर मीलाद के झंडे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी बहु बेटियों के जिस्म के कपड़े घटते क्यों जा रहे हैं? जिन घरों की बहु बेटियों के पांव की पुष्ट भी गैर महरम ने कभी नहीं देखी थी, आज वो आधे नंगे जिस्म लेकर बाजारों में उतर आई है। औरतों के ना ढीला ढाला लिबास होता था, खुले खुले कुर्ते होते थे, और फिर बैन वाले कुर्ते होते थे, बैन लगे होते थे, और फिर बड़ी बड़ी चादरों की बुक्कल मारती थी, पूरे बाजू होते थे, ढीली ढाली कर्व वाली शलवारें होती थी, ताकि जिस्म का ढांचा और स्ट्रक्चर नजर ना आने पाए, खुले खुले। और पता है अन्नासु बिल लिबास, अरबी जुबान का मकूला है कि इंसानियत और इंसान की पहचान ही लिबास से होती है, क्योंकि खोता कपड़े नहीं पहनता, कुत्तों ने कभी कपड़े नहीं पहने। कपड़े पहनना और कपड़े में रहना ये इंसानियत की अलामत। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अरब का एक थिंकर कहता है, एक बहुत बड़ा शायर कहता है अरब का, और उसने बड़ी गजब की बात की है। वो कहता है मेरे खानदान की बहु बेटियां, औरतें, वो कपड़े इसलिए नहीं पहनती कि वो हसीन नजर आए। ये तवज्जो तलब बात। कहता है मेरे खानदान की औरतें कपड़े इसलिए नहीं पहनती हैं कि वो हसीन सोनी नजर आए। वो कहता है मेरे खानदान की औरतें हुस्न छुपाने के लिए कपड़े पहनती हैं। और आज कपड़े हुस्न छुपाने के लिए पहने जा रहे हैं या हुस्न दिखाने के लिए? इस लिबास की भी खबर दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है। अब सुनते जाएं हुजूर की हदीस। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन।
इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है जब होंगी मेरी उम्मत की औरतें मगर बदनसीब कपड़े पहन कर भी नंगी हो जाएंगी। अपने ज़हन के मुताबिक उन्होंने कपड़े पहने होंगे मगर शरीयत के मुताबिक फरिश्ता लिख रहा होगा कि ये औरत नंगी है। कान धरो, इन हदीसों पे कान धरो और घरों तक पहुंचाओ हुजूर की शरीयत। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं इमामुल अंबिया के गुलाम कि फौजों की फौजें हमारी नस्लों की जहन्नुम की वादी में गिरने वाली है। फौजों की फौजें गिरने वाली है क्योंकि हम इधर देखते हैं, इधर नहीं देखते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन आना होता है ना, तो 11 रबीउल अव्वल को चौक साफ हो जाते हैं, नालियां साफ हो जाती हैं, सड़कें और घर और गलियां साफ हो जाती हैं। भाई ये जो गलियां और चौक साफ करते हैं इनसे किसने गुजरना है जुलूस लेकर? बोलिए, खुद हम नहीं गुजरना है ना। जो हमने गलियां साफ कर ली, जो हमने सड़कें साफ कर ली, तो जुलूस लेकर किसने गुजरना है? खुद हमने गुजरना है। तो सुनो, तो हुजूर की आवाज आती है मदीने से, गोया पैगाम हुजूर दे रहे, फरमाते हैं नादान, और तूने वो गलियां और सड़कें तो साफ कर ली जहां से तूने गुजरना था, और 50 साल तेरी उम्र हो गई, 60 साल का हो गया, तू अभी तक वो दिल पाक न कर सका जहां मैंने ठहरना था। इतनी उम्र हो गई तेरी, अभी तक तू वो आंखें पाक न कर सका जिन्हें मैंने जलवा दिखाना था। आज बताओ कोई है जिसकी आंख पाक रह गई हो? टच मोबाइलों में इंडिया की फिल्में और गाने भरे हैं और हमारे बच्चे और बच्चियां 24 घंटे जब तक जाग रहे हैं और वक्त आंखों की बदकारी में मुब्तला है। इमामुल अंबिया के गुलाम, हर साल हम हजारों नहीं लाखों मीटर कपड़ा बाजार में लगा देते हैं, बैनर बनाकर मिला देते हैं। मैं कहता हूं करोड़ों मीटर लगाओ, क्योंकि सब कुछ मिला हुजूर के सदके में। लेकिन इधर है नजर तो इधर भी तो देखो। तो शरीयत आवाज दे रही, हुजूर आवाज दे रहे हैं कि तूने ये इतना कपड़ा बैनर बना के लगाया ना लाखों मीटर, ये तेरी खुशी थी कि तुझे मेरे जैसा नबी मिल गया। लेकिन नादान, अगर जवान बेटी को घर से स्कूल निकालते वक्त और बाजार बेचते वक्त सिर्फ 2 मीटर कपड़े का पर्दा करवा देता तो मेरी खुशी थी। कितने हैं जो बहु बेटियों को शरीयत का पर्दा करवाते हैं? इस फर्ज को तो किसी ने फर्ज ही नहीं समझा। तो इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, औरतें होंगी अपने तौर पे कपड़ों में होंगी, लेकिन शरीयत की तकड़ी पे जब तोली जाएंगी तो नंगी होंगी औरत। शरीयत उन्हें कहेगी ये नंगी औरत। क्यों? फैशन बन जाएंगे, फैशन बन जाएंगे। अब तमाम शुराहे हदीस ने 15 सदियों की तमाम उलमा की बात कर रहा हूं। इस हदीस की शरह में क्या लिखा है कि इमामुल अंबिया के इस इरशाद से मुराद ये है कि 3 किस्म की औरतें हैं शरीयत की नजर में जो कपड़े पहनकर भी नंगी होती हैं। 3 किस्म की औरतें। अब ये हदीस और शरीयत की तकड़ी हाथ में लेना और फिर सोचें कि हमारी बिरादरियों में जब शादियां होती हैं या शादियों के बगैर कितनी औरतें हैं जिनका लिबास शरीयत के मुताबिक है और जिनका शरीयत के मुखालिफ। नंबर 1, इस हदीस का एक माना जो शारहीन ने बयान किया वो ये है कि जो औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, शॉर्ट ड्रेस, मुख्तसर लिबास पहनती हैं। क्या मतलब? औरतों का लिबास होता था पूरा, बाजू पूरे होते थे, लेकिन उन्होंने फैशन करते करते, कटिंग करते करते ना कंधों तक नंगी हो गई। ये चाक इतने ऊंचे किए कि यहां से नेफे नजर आते हैं और पेट नजर आने लगते हैं। ढीली डाली शलवारें खत्म हो गई, उसकी जगह टाइट पाजामे आ गए कि जिस्म के जिन हिस्सों का छुपाना जरूरी था वो उभर के खुद सामने आ गए। और टाइट पाजामों की वजह से पिंडलियां भी नजर आने लगी।
ये गरेबान इतने खुले कर लिए, गलमा जिसको कहते हैं, इतने खुले कर लिए कि नेक लाइनें नजर आने लगी, सरों से दुपट्टे उतरे, गलों में आए थे, गलों से भी गायब हो गए। शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली औरत। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ए नबी की उम्मत की औरतों, अपने घरों में भी हो तो अपनी चादरों के पल्लू अपने सीनों पे डाल के रखा करो। कुरान कहता है कि जिसे हमने घर की अलमारी में छुपा के रखा हुआ है, टीवी सामने सजा के रखा है, कुरान कहीं छुपा के रखा है। जिसे सामने रखना था उसे छुपा दिया, जिसे छुपाना था उसे सजा दिया। इमामुल अंबिया के गुलामों, जो औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, जिस्म का कुछ हिस्सा नंगा होता है, कुछ हिस्से पे कपड़ा होता है, हुजूर की शरीयत की नजर में वो औरत कपड़े पहन के भी नंगी। नंबर दो, जो औरतें टाइट लिबास पहनती हैं, तंग लिबास पहनती हैं कि जिस्म के खतो खाल जाहिर हो जाते हैं, स्ट्रक्चर जिस्म का उभर जाता है, जाहिर हो जाता है, तो शरीयत की नजर में ऐसी औरत कपड़े पहनकर भी नंगी है। और नंबर 3, वो औरतें जो पतले कपड़े पहनती है, पतला लिबास, बारीक लिबास, जिस्म पे लिबास है मगर जिस्म नजर आ रहा है अंदर से, तो शरीयत की नजर में ऐसी औरत कपड़े पहनकर भी नंगी है। ये 3 किस्म की औरतें। और इमामुल अंबिया ने फरमाया, आगे क्या फरमाया? मुमीलातुन माइलातुन, वो इस तरह के फैशनी कपड़े पहनकर ना बन संवर कर घर से क्यों निकलती हैं? ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें, दुनिया उन्हें देखे, वो दुनिया को देखे। हदीस पाक में हुजूर फरमा रहे। वरना ईमान से बताएं, औरत अपने खामद के सिवा किसी के लिए मेकअप नहीं कर सकती, सुर्खी पाउडर नहीं लगा सकती जवान औरत अपने खामद के बगैर किसी और के लिए। तो ये जो पार्कों और बाजारों में मेकअप करके फिरती है, ये किसके लिए लगा के फिर रही है? अगर खामद के लिए थी तो वो तो घर में काफी था उसको दिखाना। और जिन लोगों के पास सिर्फ अंग्रेजी तालीम है ना, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन हासिल की है उन्होंने, ये बेगैरती उनके यहां पाई जाती है कि बाजार जाना है, बीवी को कहते हैं शॉपिंग करवानी है तुझे, तुम तैयारी करो। पार्क में जाना है, तुम तैयारी करो, और उसे मालूम है कि वो तैयारी कैसे करेगी। अब तैयारी का कहां, अब वो सुर्खी लगा रही है, अब वो कजला लगा रही है, अब वो पाउडर लगा रही है, अब मेकअप कर रही है, अब कपड़े बदल रही है। उसकी मत मारी गई है, पर बीवी तो मेरी थी, घर में मेरे सामने तो इसने सुर्खी नहीं लगा रखी, आंखों में सुरमा नहीं था, बनी समरी नहीं थी, हाथों से तो प्याज की बू आ रही थी, बीवी मेरी थी, इसने संवरना तो मेरे लिए था। लेकिन बाजार का सुनकर अब समर कर किस किस को दिखाने जा रही है? वरना किताबों में लिखा है, मौलिक लिखते हैं कि औरतों को मजबूरन अगर बाजार जाना पड़ता ना, या बाजार से गुजरना पड़ता, तो अगर आंखों में सुरमा होता तो उसको भी निकाल देती थी। वो औरतें सिर्फ बनती संवरती थी अपने खामदों के लिए। हम किस दर्जे पे हैं? आज कोई शादी मुकम्मल नहीं होती कि जब तक गैर महरम लौंडों को मंगवा कर उनसे वीडियो और फोटो न बनवाई जाए। वो जिसका नाम गैरत है, गई तैमूर के घर से, इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये जो लॉर्ड वेलिंगटन था ना, उसने अल्लामा इकबाल को कहा था, कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान, उसने उसको कहा था जनूबी अमेरिका का जो एरिया है ना, उसका तुझे गवर्नर बना देते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन अंग्रेज ने कहा इकबाल को, तुझे गवर्नरी देते हैं किस इलाके की, जनूबी अमेरिका, उसकी गवर्नरी दे देते हैं तुझे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि जितनी भी सरकारी तकारीब होगी ना, सरकारी प्रोग्राम होंगे, उसमें तूने अपनी बेगम बीवी को साथ रखना है। अल्लामा इकबाल से कहा।
गवर्नर ही देते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है। कलंदर लाहौरी जलाल में आ गया, आंखों में आंसू आए। उसने कहा, सुन नादान, इकबाल गुनाहगार जरूर है मगर बेगैरत नहीं है कि मैं गवर्नरी के लिए बेगैरत हो जाऊं और अपनी इज्जत को मैं दिखाता फिरूं। ये हमारे बड़ों की फिक्र, उनकी गैरत। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं, वो बारीक लिबास पहनने वालियां, मुख्तसर लिबास पहनने वालियां, टाइट और चुस्त लिबास पहनने वालियां जब घरों से निकलेंगी तो मटक मटक के चलेंगी, बन संवर के निकले, दुनिया देखे। और ये सुने हुजूर की हदीस पाक, एक औरत, सिर्फ एक औरत बेपर्दा घर से निकलती है ना, तो हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, शैतान उसे देख के ना खुशी से नाचने लग जाता है। और उसे पता है क्या कहता है? कहता है, अंत निस्फ जुंदी। ये लफ्ज़ है हदीस। शैतान उसको कहता है, वाह वाह मेरी मौज हो गई, तू मेरा आधा लश्कर है। एक औरत को कहता है। शैतान का आधा लश्कर भी लाखों में है, मगर एक बेपर्दा औरत को शैतान देखता है कि बाहर निकली, तो कहता है, तू मेरा आधा लश्कर है। क्या मतलब? कि लाखों शैतान मिलकर हुजूर की उम्मत को जितना भटकाएंगे, ये इतना काम तू अकेली करके आएगी। टांगे वाला तुझे बुरी नजर से देखेगा, तू उसका बेड़ा गर्क करके आएगी। खोखे वाला भी तुझे देखेगा, दुकान वाला भी देखेगा, कार वाला भी देखेगा, साइकिल और मोटरसाइकिल वाला भी देखेगा। कितनी आंखें उठेगी बुराई की तेरी तरफ। तो शैतान कहता है, लाखों शैतान जितना गुमराह और लानती बनाएंगे ना, तू अकेला उतना काम करके आएगी। अब बताइए, हमारे बाजारों में एक निकलती है, वहां तो 1000 निकली हुई है, तो बरकत कहां से आएगी? इसलिए इमामुल अंबिया खबर दे रहे हैं, औरतें बन सवर कर घरों से निकलेंगी। और एक और अलामत हुजूर ने बयान की, फरमाया, रूसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, कि वो अपने बाल इस तरह पीछे ना कंघी करके जूड़े बनाएंगी, सरों के पीछे जूड़े, कैचर और क्लिप के जरिए पकड़कर। कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि पीछे उनके बाल इस तरह जूड़े बने होंगे जैसे अरब के बुख्ती ऊंटों की कुहाने होती हैं। ऊंट तो देखे हुए ना आप, उनके ऊपर कुहान होती है, उसकी पुष्ट पीठ बराबर नहीं होती, कुहान होती है, कुहान। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे रहे हैं 15 सदियों पहले, मेरी उम्मत की औरतों पे वक्त आएगा, इस तरह बालों के जूड़े बनाएंगी जैसे ऊंटों की कुहाने होती, इस तरह जूड़े नजर आएंगे। वो कितने अहमक हैं और कितने नादान जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। मैं कहता हूं नादान हजा कर, और जो नबी 15 सदियों पहले तेरी बेटियों के कटे हुए बालों की खबर दे रहा है, उसे नहीं मालूम दीवार के पीछे क्या है। इसीलिए हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़ और शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अब इमामुल अंबिया बताकर ये तमाम अलामतें कि औरतें शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी, बारीक लिबास पहनेंगी, टाइट लिबास पहनेंगी, बेपर्दा बाजारों में निकलेंगी और इस तरह जूड़े बनाएंगी। अब ये सारा कुछ बयान करके अब हुजूर उनकी सजा बता रहे हैं, सजा क्या होगी उनकी। फरमाया ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रीहा, फरमाया जन्नत जाना तो दूर की बात है, वो जहन्नुम में वहां फेंकी जाएंगी जहां जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सके। और इस हदीस के एंड पर आखिर में हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू कोई 500 साल तक चलता रहे ना, इतने दूर से आती है। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी हुजूर हाफिजुल हदीस के अक्से हसन नवीदुल हसन, हुजूर हाफिजुल हदीस के अक्से हसन, हुजूर हाफिजुल हदीस के अक्से हसन, सीरत हसन सूरत हसन, आस्ताना आलिया बिखी शरीफ,
हजरात, ये हमारी खुशबख्ती है कि जिगर गोशा शेखुल मशाइख, यादगार असलाफ, उस्ताजुल उलमा, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया मजलिस में जलवागर हो चुके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया तादेर अहले इस्लाम के सरों पे कायम रखे और इनके इल्मी और रूहानी फैज़ान से हमेशा मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया फरमाते हैं ये फैशन करने वालियां, ये बेपर्दा निकलने वालियां इतनी दूर जहन्नुम में फेंकी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। अब आप तसव्वुर करें कि हमारी औरतों की मेजॉरिटी और अक्सरियत किस तरफ जा रही है। इमामुल अंबिया इसलिए तो तशरीफ नहीं लाए थे ना कि घरों पे झंडे लगे हुजूर के नालैन के और घरों के अंदर इंडिया की फिल्में चले। आप अपने बेटे के लिए ट्यूटर तलाश करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाला उस्ताद, और काबिल तरीन ढूंढते हैं और बेटे को बताते हैं कि कल वो तुम्हें पढ़ाने आएगा। और बेटा इतना खुश हो कि काबिल तरीन उस्ताद मिला, पूरे इलाके में से चुना हुआ मुझे मिला, तो वो घर भी सजा दे, झंडियां लगा दे, उसके लिए हार भी तैयार करे, जब उस्ताद आए नारे लगाए, उस पर फूल की पत्तियां निछावर करे और गले में फूलों के हार डाले। और उस्ताद जब बैठ जाए कुर्सी पर पढ़ाने के लिए, कहे कि किताबें लाओ पढ़ते हैं, वो कह दे मुझसे ये तो नहीं होता, तो उस्ताद क्या कहेगा? कितना नादान है। अगर मेरी माननी न थी तो मेरे इस्तिकबाल क्यों किए थे? अगर मेरी माननी न थी तो मुझ पर फूल क्यों वारे थे? अगर मेरी माननी न थी मेरे इस्तिकबाल में घर क्यों सजाया था? बिला तशबीह मिसाल सुनो तो मदीने से आवाज आ रही है कि नादान, अगर तेरे घर में इंडिया की फिल्में चलनी थी तो छत पर मेरे नालैन के झंडे क्यों लगाए थे? अगर तेरी बहू बेटियों ने बेपर्दा बन संवर कर बाजारों में फिरना था तो फिर मेरे नाम के बैनर क्यों लगाए थे? अगर तेरे शादियों पर डेकों पर गाने चलने थे तो बता फिर मेरे लिए इतना एहतमाम क्यों किया था? तो है कोई जवाब? ताजदारे कायनात के साथ ताल्लुक कायम करने की दो जिहतें हैं इमामुल अंबिया के गुलामों। पहली जिहत आका का जश्न मनाओ, दूसरी जिहत हुजूर की शरीयत अपनाओ। सिर्फ एक पहलू पर काम करने से हुजूर से रिश्ते कायम नहीं होंगे, क्योंकि मुनाफिकत की दो किस्में, निफाक एतिकादी और निफाक अमली। अकीदा खराब हो तो वो अकीदे का मुनाफिक, आमाल खराब हो तो वो अमलों का मुनाफिक। और इमामुल अंबिया ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। हम ये समझते हैं भाई शायद सिर्फ जुबान से ही इनकार करें तो इनकार हो जाता, लेकिन ये हदीस पाक बता रही है कि जो अमल में शरीयत न लाए वो इनकार करता है हुजूर की शरीयत का। फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका किसने इनकार किया? अब इमामुल अंबिया मुनकिर की डेफिनेशन कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं मन अतानी फकद दखलल जन्नत व मन असानी फकद अबा, फरमाया जिसने मेरी मानी वो जन्नत जाएगा, जो मैंने कहा उसने वो किया वो जन्नत जाएगा, और जिसने मेरी न मानी उसने इनकार किया और वो जहन्नम जाएगा। अब मुझे बताइए, ईमान से बताइए, अगर देखना चाहे ना कितने हुजूर को मानते हैं और कितने हुजूर की मानते हैं। इस बस्ती के एक एक घर में चले जाएं, दस्तक दें, पूछें हुजूर को मानते हैं? बच्चे भी कहेंगे हम हुजूर को मानते हैं, औरतें कहेंगी हम हुजूर को मानते हैं, बूढ़े कहेंगे हम हुजूर को मानते हैं। पूरी बस्ती में कोई है जो हुजूर को ना माने? लेकिन इमामुल अंबिया के गुलामों, 5 वक्त की नमाजों में आकर देखो इस बड़ी बस्ती में कितने रसूल को मानते हैं और कितने रसूल की मानते हैं। ये नखेड़े हो जाएंगे कि कितने रसूल की मानते हैं।
कितने साहिबाने निसाब हैं जो ज़कात देते हैं और रसूल की मानते हैं। रसूल को तो सारे मानते हैं। कितने साहिबाने इस्तिताअत हैं जो हज करते हैं, रसूल को मानते, रसूल की नहीं मानते। अगर हमने रसूल की मानी होती तो हमारी बहू बेटियां बन समर कर बेपर्दा बाजारों में न फिर रही होती। हमने रसूल को माना, रसूल की नहीं मानी। अगर हुजूर की मानी होती तो हमारे जवान क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाजें न छोड़ते। सोदरा में मेरा खिताब था, उन्होंने कोई 2 महीना पहले मुझसे टाइम लिया, तो 1 हफ्ता पहले तारीख जलसे की आने से 1 हफ्ता पहले फोन कर दिया, जी हम तारीख बदलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों, आपने तो इतना पहले टाइम लिया था। तो कहने लगे कि जिस तारीख पे हमने जलसा रखा है ना हुजूर के जिक्र की मजलिस, उसी टाइम उसी तारीख में क्रिकेट मैच आ गया है, सारी कौम टीवी पे बैठी होगी, मस्जिद में कौन आएगा जिक्र नबी सुनने के लिए। ये हमारे ईमान की हालत हो चुकी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों जो कौम वो क्रिकेट मैच न छोड़े, जिक्र नबी की मजलिस छोड़ दे, उस कौम का यही हशर होता है जो हमारा हो रहा है। इसलिए इमाम अल-अंबिया के गुलामों दोनों पहलुओं पर नजर रखो। ताजदार कायनात का जश्न मनाओ मगर हुजूर की शरीयत अपनाओ, तब जाकर हुजूर खुश होंगे। ये हमारी खुशी है जो हम जश्न मनाते हैं क्योंकि हमें हुजूर मिल गए। लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने आएंगे तो हुजूर खुश हो जाएंगे। अब मजलिस में आए हैं ना, हुजूर खुश हैं, घर जाके फजर छोड़ के कहीं फिर हुजूर को नाराज न कर देना, क्योंकि मिलाद उस पैगंबर का मना रहे हो कि जिस हस्ती ने इस दुनिया में आते ही सबसे पहले अपने रब को सजदा किया था। मेराज पर गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सजदे तोहफे में मिले थे हुजूर को। मेराज पर अल्लाह ने सजदे तोहफे में दिए थे और मिलाद पर सबसे पहले अपने रब को हुजूर ने खुद सजदा किया। और हम अहले सुन्नत हुजूर का मेराज भी मनाते हैं और मिलाद भी मनाते हैं। अब दोनों जलसे हुजूर के जो मनाए और फिर सजदे न करे, नमाज छोड़ दे, बताओ उससे बड़ा मुनाफिक कौन? जिन लोगों को सजदों की फिक्र है और सजदे की अजमत का इल्म है उन्हें, उनका हाल ये होता है। लाहौर में इसी दौर के एक बुजुर्ग आंखों का ऑपरेशन करवाया उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया भाई 3 दिन आप इशारे से नमाज पढ़ लेना, सजदा ना करें कि सर झुकाएंगे तो ऐसा ना हो कि बोझ पड़े आंखों पे, टांकों में तकलीफ शुरू हो जाए। तो 3 दिन आप ऐसा करें कि सिर्फ इशारे से नमाज पढ़, बस सजदा ना करें 3 दिन। तो घर के बच्चे कहते हैं कि हमारे उस बुजुर्ग ने 3 दिन इशारे से नमाज पढ़ी, सजदा नहीं किया, मगर 3 दिन रोटी भी नहीं खाई। तो कहते हैं हम हैरान हुए और हैरान होकर कहा बाबा जी डॉक्टर ने सजदे से मना किया था, रोटी से तो मना नहीं किया था, तो आपने रोटी क्यों छोड़ दी? तो सुनना इमाम अल-अंबिया के गुलाम कहते हैं वो बाबा जी रोने लगे, कहने लगे बेटो असल वजह यह है कि जिसे सजदा नहीं करना उसका रिज्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। वो सिर्फ 3 दिन की बात और हम मां के पेट से लेकर कब्र की दीवारों तक उसकी हजारों नेमतें खाकर उसी के सजदे छोड़ बैठे हैं। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ने आते हैं? मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि एक वक्त था मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी बड़े पक्के थे। जक्कड़ भी आ जाए, सैलाब आ जाए, आंधियां चलें, जलजले आए, उनके पांव मस्जिदों की तरफ बढ़ने से कोई शय रोक नहीं सकती, इतने पक्के नमाजी, मगर मस्जिदें कच्ची थी। और आज जमाने ने यह रंग ये दिखाया कि हर सड़क पर, हर ढोक में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। कोई सिर्फ जुम्मे का नमाजी रह गया और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया और कोई ऐसा भी है जो सिर्फ ईद का नमाजी रह गया, साल के बाद ईद पढ़ने आ जाता है। तो इमाम अल-अंबिया के गुलाम और ताजदार कायनात इस दुनिया में जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने सबसे पहले आते ही अपने रब को सजदा किया।
इसलिए हम ये कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीलाद है ना, वो बयान करना और मीलाद मनाना, ये दो वजू की बिना पे जरूरी है। क्यों जरूरी है? दो वजू है। एक तो हुजूर का मीलाद इसलिए मनाया जाए ताकि कोई नादान हुजूर को खुदा न समझे, और जो उम्मत अपने नबी का मीलाद मनाती है, ये हो ही नहीं सकता वो कभी खुदा बनाए अपने नबी को। इसलिए कि उसका अकीदा है कि नबी पैदा हुआ है, और पैदा मखलूक होती है, खालिक पैदा नहीं होता। तो मीलाद ये तो शिर्क की जड़ें खत्म कर देता है कि जब तक उम्मत मीलाद मनाती रहेगी हुजूर का और मीलाद बयान होता रहेगा, तो उम्मत का अकीदा रहेगा कि नबी पैदा हुए, मखलूक है तो पैदा हुए। तो हुजूर का मीलाद बयान करना इसलिए भी जरूरी है कोई हुजूर को खुदा न समझे, और मीलाद बयान करना इसलिए भी जरूरी है कि कोई बदबख्त कमली वाले को अपने जैसा न समझे। इसलिए भी जरूरी है कोई हुजूर को अपने जैसा न समझे, क्योंकि जब ये बयान होगा कि इमामुल अंबिया आते ही सजदे में गिरे, और हुजूर की अम्मी जान फरमाती हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप अब देखें ना, जिन्होंने एक बार नहीं देखा हुजूर को, वो कहते हैं हमारे जैसे हैं। तो उनकी अम्मी जान से पूछिए कि हुजूर कैसे थे, कि जिस वालिदा ने पहली बार ही देखा होगा तो न जाने कितनी देर तक देखती रही होंगी। तो हजरत आमिना से बढ़कर किसकी गवाही हो सकती है? उनसे पूछिए कि हुजूर जब आए इस दुनिया में हुजूर कैसे थे। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब मैं मीलाद पढ़ने लगा हूं, वो जो हजरत आमिना ने बयान किया था। मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं आपको पढ़, असल वो बयान फरमा रही जिनके घर में मीलाद वाला तशरीफ लाया था। आप फरमाती है लम्मा वदा तो वलदी मुहम्मदा, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने अपने लाल को जन्म दिया, तो सुनो लोगों मेरा लाल कैसा था। फरमाती है वदा तो मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह राफियन यदैहि इला समा। फरमाया जब मेरा लाल पैदा हुआ, मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, सर देखा तो तेल मले थे, जिस्म देखा तो इत्र लगे थे, होंठ देखा तो हंस रहा था, नाफ देखा तो कटी थी, सर देखा तो सजदे में था, हाथ देखा तो उठाकर उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा था। इमामुल अंबिया के गुलामों, इसलिए अर्ज कर रहा हूं आका का मीलाद बयान करना इसलिए भी जरूरी है कि कोई नादान हुजूर को अपने जैसा न समझ सके। हजरत आमिना फरमाती है मेरा लाल आया और आते ही सर सजदे में, अद नहीं तो उजुनिंदा, मैंने कान करीब किए, हैरान होकर किस बात पर कि उम्र बच्चों वाली है और काम नबियों वाला दिखा रहा है कि दुनिया में आते ही सजदे में गिर गए। फरमाती है मैंने कान करीब किए, सुनो क्या कह रहे हैं। तो आंसुओं में भीगी हुई आवाज आ रही थी, अल्लाह मगफिर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे। उस दर्जा मासूमियत पर ताजदारे कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाते दो को नहीं भूले, अपने रब का सजदा नहीं भूले, उम्मत की बख्शिश की दुआ नहीं भूले। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर उम्मत फिर उन्हें भूल जाए तो ये कितने बड़े सितम की बात है। 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस में रक्शे भी होते हैं ना, कारें भी होती हैं, ट्रक भी होते हैं, सुजुकियां भी होती हैं, ट्रैक्टर भी आ जाते हैं गांव में, तो किसी सुजुकी पे कव्वाली चल रही है, किसी पे नात शरीफ लगी हुई है, केसर चल रही होती, किसी पे तिलावत चली होती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये सुजुकियां और बसें और ट्रक और ट्रैक्टर ये आज अचानक आसमानों से उतरे हैं 12 रबीउल अव्वल को, या पहले भी इन्हीं सड़कों पे चलते थे? बोलिए, इन्हीं सड़कों पे चलते थे कि नहीं चलते थे? तो सवाल ये है कि आज जुलूस में 12 रबीउल अव्वल को जिन ट्रकों, सुजुकियों, बसों, रक्शों में और कारों में तिलावत और नातें चल रही हैं, बाकी 11 महीने इनमें तवाइफों के गाने क्यों चलते हैं? इसका मतलब यह है हम सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं हुजूर के,
कि बाकी दिनों में इजाजत हो जाती है गाने सुनने की, फिल्में देखने की, छोटी छोटी LCDs लगा रखी है कार वालों ने, सफर भी तय हो रहा है, आंखें भी बदकारी में मुब्तला है, कान बदकारी में मुब्तला है। तो मदीना पाक से आवाज आ रही है, बता नादान उम्मती, तूने ये बेवफाई क्यों की? मैं जब दुनिया में भी तेरा था, मैं कब्र में उतरने लगा तो तेरा था, तू कब्र में आए तो मैं तेरा हूं, तू हशर में उठे तो मैं तेरा हूं, और जब मैं हमेशा के लिए तेरा बना, तू हमेशा के लिए मेरा क्यों नहीं बना? हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर के बन जाते हैं, और बाकी फिर कारों में, रिक्शों में, सुजुकियों में, ट्रकों में 11 महीने गाने चलते हैं। क्यों चलते हैं? जब हुजूर रोक करके के गानों से बचना। और हदीस रसूल है, फरमाया यकून फी हाज़िल उम्मत अरबा फितन, इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जमानों में 4 बड़े फितने पैदा होंगे जो मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख देंगे। और आखिरी फितना हुजूर ने फरमाया उम्मत को बर्बाद करने वाला आखिरी फितना, वह आखिर हल गिना, इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत की बर्बादी का आखिरी बड़ा फितना गाना बजाना होगा। अब होटलों पे गाने हैं, बसों में गाने हैं, ट्रकों में गाने हैं, टच मोबाइलों में गाने, शादियों पे गाने हैं, घर घर गाने हैं इमामुल अंबिया के गुलामों। और आका बता कर गए गाने मेरी उम्मत को बर्बाद कर देंगे, आखिरी बड़ा फितना। तो जब हर घर में गाने हैं, हर टच मोबाइल में गाने हैं, बताओ फिर हमें बर्बादी से कौन बचा सकता है? इसलिए मेरा ये पैगाम है, अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आज ताजदारे कायनात के मिलाद में आए हो तो ये पैगाम लेके जाओ। आज घरों में जाओ ना, आज घर जाते ही हुजूर की शरीयत का झाड़ू फेर दो घर में, अगर कुछ सीख लिया और समझ लिया। घरों में औरतें झाड़ू देती है ना, सफाई करती हैं, गंदगी निकालती हैं। तुम आज जाओ घरों में, अपनी कारों में, अपने घरों में शरीयत का झाड़ू दे दो, अपने टच मोबाइलों में शरीयत का झाड़ू दे दो, और वो मंजर डिलीट कर दो जिसने मदीने के मंजर धुतला दिए, और हर वो सीडी उठाकर आग लगाओ, चूर कर दो, हर रोमांटिक नावल जला दो जिसने ताजदारे कायनात को नाराज कर रखा। आज घरों में हुजूर की शरीयत का झाड़ू दो, अपने कारों में जितनी सीढ़ियां रखी हैं गानों की सब उठाकर चूर कर दो, ताकि मालूम हो कि यहां से कोई सबक पढ़ के आए, सीख के आए। तो ये फितनों का दौर है, और हम ऐसे दौर में हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम तक काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। कि हमारे जवानों ने टच मोबाइलों में ऐसे ऐसे गाने भर रखे हैं। इंडिया, हैरत की बात है भाई, इंडिया काफिरों का मुल्क है, वो फिल्में बनाते हैं अपने कुफ्र के मुताबिक, और अफसोस है इमामुल अंबिया के गुलामों कि उन काफिरों की बनाई हुई फिल्में इतनी वहां नहीं देखी जाती जितनी यहां देखी जा रही है। ईमान का बेड़ा गर्क होता है। इस मेरा पैगाम यह है कि अपने आप को ताजदारे कायनात की शरीयत के सांचे में ढाल लो। इन जलसों का मकसद ये पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ। इन जलसों का मकसद ये अपने कदमों को मस्जिदों के रास्तों पे चलने का आदी बनाओ। कुरान घर की अलमारी के लिए नहीं बने, तेरी झोली के लिए बने। टच मोबाइल से डिलीट करो गाने और अपनी जेबों में सूरह यासीन सजाओ, और गलियों में चलते हुए भी अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा करो। अपनी बहू बेटियों का लिबास बनाओ हुजूर की शरीयत के मुताबिक। औलाद जब कुछ सीखने के काबिल हो तो उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाद में भेजो, और उनकी गुत्ती में अपने नबी का कुरान पहले डालो, ताकि नस्लों में हुजूर का दीन चलता रहे और हुजूर की गुलामी चलती रहे। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिन लोगों ने हुजूर से ताल्लुक कायम रखा और ताजदारे कायनात के लिए मारे खाई, हुजूर के लिए गोलियां खाई उन्होंने, और ताजदारे कायनात के लिए लुटे, जिए तो हुजूर के लिए, मरे तो हुजूर के लिए। फिर दुनिया ने देखा वो व्हील चेयर पे बैठने वाला माजूर,
इसी दौर का बंदा था। दुनिया ने उसकी कुर्बानी और वफा देखी थी मदीने वाले के साथ। फिर मदीने से खैरात क्या मिली कि धरने में बोलता था तो अमीरुल मुजाहिदीन लगता था, वो जनाजा उठता है तो अमीरुल मोमिनीन लग रहा था। और हम अपनी आंखों से देखते हैं डॉक्टर मर जाएं, इंजीनियर मर जाएं, मलक महर राजे और चौधरी मर जाएं, वजीर आजम और बादशाह मर जाएं, कुछ देर के बाद ना डेड बॉडी मैयत जो होती है उसके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मरे हुए डॉक्टरों की मैयतें भी मैंने देखी है, नाक में रुई डाल देते, क्यों, खून बहने लग जाते, पीप आती है नाक से। सर से कपड़ा गुजार कर ये थोड़ी बांध दी जाती है, क्यों, मैयत का मुंह खुल जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, यहां से गंदी रतूबत बहने लग जाती है। गुस्ल के बाद भी जिस्म से गिलाजत निकलती रहती है बहुत से लोगों की। मैयत का रंग बदल जाता है। मगर वो आशिक़े रसूल जिसने मारे खाई थी हुजूर के लिए, जिसने कारकुन शहीद करवाए थे, जिसकी टांगे न थी, पुलिस वालों ने ऊपर की स्टोरी से घसीट कर नीचे फेंका था। ताजदार कायनात के गुलामों, जो हुजूर का वफादार रहा और 3 दिन उसकी मैयत पड़ी रही है, न नाक में रुई डाली गई, न मुंह बांधा गया था, न यहां से रतूबत निकली। तीसरे दिन जब आशिक का जनाजा उठा तो आज भी उसका चेहरा गुलाब और मोतिये को शर्मा रहा था। तो मैं तो ये इमामुल अंबिया पैगाम दे रहे थे, देखो देखो इस मेरे दीवाने का चेहरा देखो, नूर आंखों में, तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इसलिए मुस्तफा वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ, पक्के सच्चे 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, घरों में हुजूर की शरीयत का रंग भरो और हर गंदगी घर से निकाल दो जो हुजूर को पसंद नहीं। मैं अपने अजीज भाई मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक बेग साहब और आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी मोहब्बत भरी दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ और हजरत की ज़ियारत का शरफ पाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कहने और सुनने की तौफीक से नवाजा। अल्लाह सब का आना कबूल करे और हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमलन गुलाम बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।